वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हम लोग अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका की नाम है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट। ये बेसिकली हमारा 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट का नाम भी लिखा है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड बना कर रखा है। ठीक है, इससे आप बेसिकली ओवरव्यू देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पे एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए यानी कंस्ट्रक्शन को एडवांस करने के लिए हम कौन कौन सा न्यू टेक्नोलॉजी या फिर न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे कि 3rd सेमेस्टर में कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि जो हम कंस्ट्रक्शन जैसे कि हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, यानी हमने उसमें मोटा मोटी देखा था कि कंक्रीट क्या होता है, किस तरीके से हम कंक्रीटिंग करते हैं, प्लेसिंग किस तरीके से करते हैं, वहां तक हमने पढ़ा था 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, उसी का ये और एडवांस मॉडल है। ठीक है, एडवांस मॉडल बोलने का मतलब ये है कि हम वहां तक तो जानते हैं कि किस तरीके से बेसिक कंक्रीटिंग ऑपरेशन होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद उस कंक्रीट में हम और कौन कौन सा एडवांस इक्विपमेंट यूज करते हैं, एडवांस इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं ताकि जो मेरा कंस्ट्रक्शन हो वो कैसा हो जाए, वो मेरा फास्ट हो जाए, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन हम करना चाहते हैं वो थोड़ा स्पीड हो जाए, मेरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी यानी न्यू न्यू इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग जैसे कि ये आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आप फील्ड पे जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। इसमें आपको कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो कि बहुत लॉजिकल है, बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फिगर के साथ हर एक इक्विपमेंट को समझेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर ये सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, प्रॉपर हर इक्विपमेंट के बारे में आप अच्छे से समझते हैं, तो आप क्या जब भी आप साइट पे जाएंगे तो आपको मैक्सिमम जो इक्विपमेंट है उसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी होगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, जैसे कि आप इंटरव्यूज वगैरह में भी जाएंगे या फिर आगे भी कभी भी आपको बहुत ज्यादा काम पर आएगा। मतलब आप किसी भी इक्विपमेंट से, किसी भी टेक्निक से आप अननोन नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अब 21st सेंचुरी में आ गए, हम लोग ट्रेडिशनल मॉडल से थोड़ा सा हट कर काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको पता होगा, जैसे कि हम अभी बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट एग्जाम्पल में लेना चाहूंगी, कोरोना का जो फर्स्ट वेव आया था। ठीक है, कोरोना का जो फर्स्ट वेव आया था, हमने देखा था कि चाइना क्या किया था, 100 दिन के अंदर अंदर उसने सारे के सारे हॉस्पिटल का फॉर्मेशन कर दिया था। ठीक है, हॉस्पिटल बनाया यानी क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, उसने कंस्ट्रक्शन किया। हमने नॉर्मल अगर बेसिक कंक्रीट से हम जैसे करते आ रहे हैं, अगर वो टेक्निक का इस्तेमाल किया होता तो क्या 100 दिन में कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल था? आई डोंट थिंक उस केस में 100 दिन में कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल होता है। उसने क्या हेल्प लिया, उसने यही चीज का हेल्प लिया, यानी उसने क्या किया, 100 दिन के अंदर कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया, कैसे इतना फास्ट हो गया। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने एडवांस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया। ठीक है, एडवांस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जिससे कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसका वो मेरा फास्ट हो गया। ठीक है, तो यही सब चीज जो है बेसिक एप्लीकेशन है मेरा एडवांस कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, अब जैसे कि हम इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं। ठीक है, फिगर देख रहे हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये फिगर किस चीज का हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये फिगर हमारा दिल्ली और पटना, मतलब पटना का ही एरियल व्यू है। ठीक है, ओवरऑल पटना का ये मेरा एरियल व्यू है। ठीक है, हम जैसा कि देख रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस दिख रहा है, क्या आपको कहीं पे भी यहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा है? आप देख रहे हैं कितना ज्यादा डेंस है, कितना ज्यादा ऑलरेडी पॉपुलेटेड है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बिहार का पॉपुलेशन घटते जा रहा है, दिन पर हम क्या देख रहे हैं, दिन पर दिन पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज ही होते जा रहा है। ठीक है, और इसमें ऑब्वियस सी बात है, जो भी ये जो जगह है इसमें हम और भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं क्या कि मेरे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें और ज्यादा हम कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। तो बताइए, अब इसी स्पेस में हमको कोई छोटा सा स्पेस मिलेगा, फॉर एग्जांपल कोई भी अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, कोई भी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो हम किसी स्पेस में हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमको छोटा सा जो स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए उस स्पेस में अगर आप कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, फिर वहां पे मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का। ठीक है, हम चाहेंगे कि छोटा सा स्पेस है,
हम चाहेंगे उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो जो भी इक्विपमेंट है, जैसे मेरा कंक्रीट है, उसको हम ऊपर कैसे पहुंचाएंगे। 100 माले की मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जो भी मेरा इक्विपमेंट है उसको ऊपर पहुंचाने के लिए हमको किसी इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जो मेरा सॉइल है, मान लीजिए कि सॉइल जो है नीचे का वो वीक है, ठीक है, तो सॉइल को भी हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कुछ हमको टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ का जो सॉइल है, छोटा छोटा ही एरिया है ना, तो ये जो सॉइल है ये पूरे के पूरे बिल्डिंग का लोड ले सके। तो ये सब एप्लीकेशन है कि किस तरीके से हमको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो बेसिक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या होता है हमारा एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट। हमने क्या समझा कि हम नया नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना जो कंस्ट्रक्शन है उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको हम स्पीड उसका बढ़ा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो हम टेक्निकल अगर हम टेक्निकल वे से चलेंगे तो मेरा अगर कॉस्ट की बात हम करेंगे तो ज्यादा थोड़ा सा कॉस्ट भी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि हमको अब जैसे कि मशीन आ गया है तो हमको लेबर का भी रिक्वायरमेंट कम होगा। जितना ज्यादा अब क्या हो गया, मशीन ज्यादा काम कर रहा है, लेबर कम काम कर रहा है, तो इस हिसाब से लेबर का भी मतलब जो कॉस्ट था वो डिक्रीज हो गया है। ज्यादातर काम जो है जो भी मशीन्स होंगी उसके मदद से हम करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे वन बाय वन, मैं यहाँ पे सारा का सारा आपको क्या करूंगी, यूनिट, हम लोग यूनिट के बारे में बात करेंगे। हर यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हम लोग को कौन कौन से मटेरियल के बारे में पढ़ना है ये आपको आज ही पता चल जाएगा। ठीक है, बेसिक हम लोग क्या क्या, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं अभी बोल रही थी कि हम लोग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो आज की क्लास में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये मेरा यूनिट नंबर 1 है, ये मेरा एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट का यूनिट नंबर 1 है, जिसका की नाम है एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यूनिट नंबर 1 का नाम है एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एडवांस कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहला जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, उसका नाम है फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अब आप मे भी आपने सुना होगा, मे भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। हम ना अभी तक हम जानते थे कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम सीमेंट, बालू, गिट्टी, पानी ये सब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपने सुना होगा कि हम रीइंफोर्समेंट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये फाइबर्स जो है, फाइबर ये भी बेसिकली यही काम करता है, जैसे हम रीइंफोर्समेंट देते थे, स्टील बार्स यूज करते थे, उसी का एक सब्स्टिट्यूट है कि हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइबर। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि रीइंफोर्समेंट तो कर रहे थे, क्या फायदा हुआ हमको फाइबर्स इस्तेमाल करने का। तो हम ये देख रहे थे कि जब हम रीइंफोर्समेंट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, हमारा जो वेट ऑफ द मटेरियल था, यानी वेट ऑफ द स्ट्रक्चर था, वो क्या हो जा रहा था, वो बढ़ जा रहा था। लेकिन फाइबर इस्तेमाल करने से आपको फायदा ये हुआ कि आपका वेट ऑफ द मटेरियल भी नहीं बढ़ा और एट द सेम टाइम आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ गया। अब जैसे इसको फोटो की मदद से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये मेरा फाइबर्स है, ये आपको दिख रहा है ना इस तरीके का फिगर स्टील का, ये मेरा स्टील फाइबर है, या फिर इन शॉर्ट हम बोलेंगे ये फाइबर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, मेरा कंक्रीट है, जो नॉर्मल हम कंक्रीट बनाते थे, ट्रेडिशनल कंक्रीट विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स एंड वाटर। हमने क्या किया, ये जो फाइबर है हम इसमें क्या कर दिए, रीइंफोर्स कर दिए, यानी हम अच्छे तरीके से उसमें फाइबर्स जो है उसको हमने यहाँ पर मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स कर दिया तो यहाँ पे मेरा क्या बनकर आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे मेरा रीइंफोर्स्ड फाइबर कंक्रीट बनके तैयार हो गया। ठीक है, रीइंफोर्स्ड फाइबर कंक्रीट बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करेंगे। और भी डिफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ग्लास फाइबर है, कार्बन फाइबर है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डिफरेंट फाइबर का क्या क्या फीचर्स होता है और किस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक आदमी है, ये शीट लेकर इसपे क्या कर रहा है, कॉलम में लगा रहा है। ये बेसिकली जो शीट है ये भी एफआरपी शीट है, जिसको कि फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर शीट बोलते हैं। ठीक है, इससे भी क्या कर रहा है, ये जो कॉलम था इसका रेट्रोफिटिंग हो रहा है, यानी कॉलम फॉर एग्जांपल उसका स्ट्रेंथ है किसी कॉलम का वो
वीक हो गया। ऑब्वियसली बात है, पूरा का पूरा आप कॉलम तो नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके बिल्डिंग है, बिल्डिंग के कॉलम फॉर सम रीजन वो वीक हो गया, तो ऑब्वियसली बात है हम पूरा का पूरा कॉलम तो नहीं ब्रेक करेंगे, हम क्या करेंगे उसमें इस तरीके का शीट लगा देंगे जिससे कि मेरा जो भी लॉस्ट स्ट्रेंथ था उसको हम रिगेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था मेरा फाइबर्स के बारे में। अब नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी बोला प्लास्टिक्स का, ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं प्लास्टिक, ठीक है, ये क्या हम लोग प्लम्बिंग में इस्तेमाल करते हैं या फिर सीवेज सिस्टम बनाते हैं, वहां पे भी आप देखे होंगे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में। एट द सेम टाइम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मेरा प्लास्टिक्स है, अब ये मेरा नॉर्मल क्ले ब्रिक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक्स का भी ब्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये वाला फिगर ये प्लास्टिक है, उसी का हमने ब्रिक बना दिया। अब ये नॉर्मल क्ले ब्रिक है, ये प्लास्टिक ब्रिक है। जब हम सिलेबस में आगे बात करेंगे तो हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है और इसको इस्तेमाल करने का क्या फायदा होता है। ठीक है, तो ये बेसिक था आपका फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल टिम्बर के बारे में। ठीक है, टिम्बर हम लोग जैसे जानते हैं पेड़ काट कर जो हम लकड़ी निकालते हैं दैट इज टिम्बर। टिम्बर का हम लोग क्या काम करते हैं, जो भी हम खिड़की दरवाजा ये सब जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, डोर्स विंडोज, जो हम लोग उसको टिम्बर से बनाते हैं। हम वहां तक तो जानते थे टिम्बर क्या होता है। अब ये जो आर्टिफिशियल टिम्बर पे हम लोग आते हैं, तो आर्टिफिशियल टिम्बर क्या होता है, जब हम लोग लकड़ी छीलते होते हैं या फिर लकड़ी काटते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग फेंकते नहीं, इनफैक्ट उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग वापस से जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मटेरियल, और उससे हम लोग फिर से एक टिम्बर बना देते हैं जिसका कि हम लोग नाम देते हैं आर्टिफिशियल टिम्बर। अब आर्टिफिशियल टिम्बर का कैसे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है हम लोग फिगर से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक पूरा का पूरा बिल्डिंग है, ठीक है, उसको पूरा क्या किया गया है, उसको देख सकते हैं पूरा का पूरा बिल्डिंग हमने आर्टिफिशियल टिम्बर से ही बना दिया है। एट द सेम टाइम देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि घर है, घर का एक्सटीरियर में यहाँ पे आर्टिफिशियल टिम्बर की मदद से हमने एक तो ये स्ट्रक्चरल ब्यूटी भी हो गया, एट द सेम टाइम ये मेरा स्ट्रेंथ भी अच्छा दे रहा है और ये लाइट वेट भी है। हम कभी भी चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम कभी भी चाहेंगे तो इसको हम लोग रेनोवेट भी कर सकते हैं। तो ये सब फायदा होता है बेसिकली आर्टिफिशियल टिम्बर इस्तेमाल करने का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिसलेनियस मटेरियल में कि और कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग देखेंगे अकॉस्टिक मटेरियल के बारे में। ठीक है, अकॉस्टिक मटेरियल क्या होता है, जैसे कि कोई साउंड, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे बहुत ज्यादा साउंड है, तो साउंड का टेंडेंसी क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, इको करता है। ठीक है, अब जैसे कि आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो क्या आप ऐसा देखते हैं कि वहां पे तो बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक रहता है, तो ऐसा क्या होता है, ऐसा कभी आप देखें इको होता है, नहीं होता है। लेकिन वही म्यूजिक आप अपने घर में बजाइए, आप क्या देखेंगे, अगर आप हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक बजाएंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है कि म्यूजिक बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इको हो रहा है, क्योंकि साउंड का टेंडेंसी होता है रिफ्लेक्ट करने का। इस वजह से हम अकॉस्टिक शीट यानी एक अकॉस्टिक मटेरियल होता है जिसका कि काम क्या होता है कि साउंड का वेव्स को वो अब्सॉर्ब करता है अपने अंदर, ताकि साउंड का रिफ्लेक्शन ना हो, साउंड का इको ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग म्यूजिक देख रहे हैं, यहाँ पे म्यूजिक का रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पे भी अकॉस्टिक शीट लगा रखा है ताकि जो भी रिकॉर्डिंग हो वो इको ना हो और मेरे म्यूजिक की क्वालिटी खराब ना हो। यहाँ पे भी पूरा का पूरा ऑडिटोरियम हॉल है, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग अकॉस्टिक शीट से पूरा का पूरा मटेरियल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हैं पूरा का पूरा जो हॉल है कॉन्फ्रेंस हॉल, ये पूरा का पूरा अकॉस्टिक शीट से बना हुआ है ताकि साउंड का रिफ्लेक्शन ना हो। तो ये सब बेसिकली एडवांसमेंट है हमारे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, और भी हम लोग देखेंगे वॉल क्लैडिंग क्या होता है। ठीक है, वॉल क्लैडिंग क्या होता है, जैसे कि दीवार होता है, दीवार पे हम साइड से जो टाइल्स बिछाते हैं ताकि वहां पे पानी ना लगे। प्लास्टर बोर्ड्स हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो सिलिका, आर्टिफिशियल सैंड। तो ये सब हम जब सिलेबस में बात करेंगे तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा यूनिट है उसका नाम है एडवांस कंस्ट्रक्ट कॉन्क्रीटिंग मेथड्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि कॉन्क्रीटिंग, अभी तो हमने देखा कि कौन सा मटेरियल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम कौन कौन सा मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा हम मेथड्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम एडवांस कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो सबसे पहला जो मेरा मेथड आता है उसका नाम है प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। ठीक है, प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। अब
प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। प्री स्ट्रेस, प्री मतलब पहले, स्ट्रेस यानी किसी भी कंक्रीट में अगर हम पहले ही स्ट्रेस दे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो मेरा हो गया प्री स्ट्रेस कंक्रीट। अब इसको कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से यूज करते हैं, तो जनरली जो भी आप पियर्स देखते हैं, जो हम लोग का फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन होता है, हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है, तो जो भी मेरा गर्डर्स होता है, पियर्स होता है, वो सब हम लोग बेसिकली प्री स्ट्रेस कर देते हैं। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मेरा यहाँ पे टेंडेंस लेकर उसको हम पहले ही इस तरीके से टेंशन में लेकर आ जाते हैं, खींच कर लगा देते हैं और इसको हम लोग टेंशन में लेकर आते हैं, जिससे कि मेरा अल्टीमेटली जो अंदर का टेंडेंस होता है वो मेरा ऑलरेडी स्ट्रेस में आ चुका होता है। तो इसके बाद अगर इस पे कोई लोड लगता है, टेंसाइल फोर्स या फिर टेंसाइल लोड, तो इसको वो अब्सॉर्ब या फिर कंपनसेट कर लेता है। तो ये बेसिकली हम लोग देखेंगे प्री स्ट्रेसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लोग टेक्निक देखेंगे, नेक्स्ट मेथड जो हम देखेंगे वो है मेरा अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग। अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग यानी पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही लाइव एग्जांपल है। जब भी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हैं गांधी सेतु का। गांधी सेतु में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, उसका फाउंडेशन जो है वो कहाँ है, अंडर वाटर है, जैसे कि हम समझ सकते हैं। या फिर किसी भी हम लोग ब्रिज का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता है। तो वहां पे कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो कंक्रीट होता है वो पानी के अंदर हम किस तरीके से पहुंचा रहे हैं ताकि जो मेरा कंक्रीट का बेसिक प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। यहाँ पे फिगर में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं। कोई भी ब्रिज के ऊपर, ये पानी है, पानी के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है उसका फाउंडेशन आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे कैसे पानी को यहाँ पे निकाल दिया गया है और लेबर से, और यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, हम ये बेसिक डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट। रेडी मिक्स कंक्रीट कहने का मतलब है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रेडी मिक्स कंक्रीट। ऐसा कंक्रीट जो पहले से प्रिपेयर किया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट। ठीक है, अब रेडी मिक्स कंक्रीट करने का क्या फायदा होता है, तो जैसे कि आप बहुत बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाईवे बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑन साइट आप मिक्सिंग करेंगे तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। सेकेंडली हम प्रॉपर सुपरविजन नहीं कर सकते हैं अगर हम मैनुअल मेथड से जाएंगे। हम क्या चाहते हैं कि बैचिंग प्लांट जो हमारा होता है उसमें हम प्रॉपर सुपरविजन के साथ जो भी हमारा मिक्स प्रोपोर्शन डिजाइन हुआ है, प्रॉपर बैचिंग प्लांट में हम उसका फॉर्मेशन कर ले और उसको हम साइट पर लेकर आए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे रेडी मिक्स कंक्रीट, जैसे कि ये मेरा एजिटेटर ट्रंक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये जो ट्रंक है ये रोटेट करते हुए आता है, और जहां पे भी साइट जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंक्रीट ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है, यहाँ पे लाकर डिस्पोज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रीमिक्स कंक्रीटिंग मेथड के बारे में। प्रीमिक्स कंक्रीटिंग मेथड, प्रीमिक्स का मतलब क्या होता है कि जो कंक्रीट है, अगर कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाता है, तो हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि अगर पानी सीमेंट का मेरा वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मेरा सेग्रीगेशन हो जाता है, मेरा क्या हो जाता है, मेरा वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग हो जाता है, मेरा कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग जो एक्स्ट्रा पानी अगर हमने कंक्रीट पे अगर हमने बाई चांस हो गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं एक्स्ट्रा पानी को। तो वही होता है मेरा ट्रीमिक्स कंक्रीटिंग। यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे पंप्स की मदद से क्या कर रहा है, पूरे के पूरे कंक्रीट फ्लोर पे, एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरे के पूरे जहां तक कंक्रीटिंग किया हुआ है उस पर चलाया। ये जो पंप है इसका काम क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेना। ठीक है, ताकि मेरा जो सरफेस हो जाए वो एक स्मूथ फिनिश थे और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी अवेलेबल ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा स्पेशल कंक्रीट्स। और कौन कौन सा कंक्रीटिंग मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग देखते हैं रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के बारे में। ठीक है, हाई इंपैक्ट कंक्रीट के बारे में, हाई रेजिस्टिंग कंक्रीट के बारे में, ठीक है, स्टील फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के बारे में। तो ये सब हम सब सिलेबस डिस्कशन करेंगे तो हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा यूनिट है ये भी मेरा एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड्स पे ही है। जो हमने सेकंड यूनिट भी हम मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे, थर्ड यूनिट भी हम मेथड्स के बारे में ही देखेंगे कि और कौन कौन सा मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो अब नेक्स्ट मेथड जो है मेरा फॉर्म वर्क, ठीक है, फॉर्म वर्क। ये हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में देखा था कि फॉर्म वर्क क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्म वर्क क्या होता है। फॉर्म वर्क बेसिकली एक ढांचा जो हम तैयार करते हैं जिसमें हम कंक्रीट फिल करते हैं ताकि कंक्रीट जो है वो मेरा डिजायर्ड शेप एंड साइज का बन सके, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस वाले, जैसे ये तो हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा था, अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप का फॉर्म वर्क इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, कौन सा जो मटेरियल होगा उससे मेरा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो मेरा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, किससे हम जल्दी से ज्यादा कौन सा फॉर्म वर्क इस्तेमाल करें जिससे कि कंस्ट्रक्शन को हम स्पीडिफाई कर सकते हैं, जिससे कि हम कंस्ट्रक्शन को जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। अब कोई भी अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई भी हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल इस तरीके का, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इक्विपमेंट जो भी मेरा इंग्रेडिएंट्स है उसको हम ऊपर तक पहुंचाना चाहेंगे। तो ऊपर तक किस तरीके से पहुंचाएंगे, तो कौन कौन सा उसमें हम लोगों को कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए होता है, तो हम लोगों को लिफ्ट चाहिए होता है, बेल्ट कन्वेयर चाहिए होता है, पंपिंग ऑफ कंक्रीट करना पड़ता है, कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्टी स्टोरी बन रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से मेरा जो इक्विपमेंट है, इंग्रेडिएंट है, वो मेरा ऊपर तक देख रहे हैं यहाँ पे लिफ्ट की मदद से ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ये बुर्ज खलीफा है, ठीक है, इसको भी क्या कर रहा है, होस्टिंग इक्विपमेंट है यहाँ पे जो कि कंक्रीट को ऊपर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब बेसिक एग्जाम्पल है आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने का। नेक्स्ट है मेरा प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब ये है कि ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसको कि हमने कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हाईवे बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी पियर्स होता है, डेक्स होता है, उसको हम लोग पहले से ही फैब्रिकेट कर कर उसमें लाकर अटैच कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से होता है प्री फैब्रिकेट करना। यानी कोई भी, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये बिल्डिंग है मेरा, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा जो वॉल है इसको हम पहले से ही बनाकर ला रहे हैं और यहाँ पर लाकर हम इसको अटैच कर दे रहे हैं। तो इससे मेरा क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मेरा वॉल बना था, ठीक है, ये जो कहीं पे समझिए वॉल का हमने फॉर्मेशन किया होगा, तो फॉर्मेशन जब किया होगा तो ऑब्वियसली बात है इसको हम प्रॉपर सुपरविजन के साथ बनाए होंगे, प्रॉपर मेरा वाटर सीमेंट रेशियो होगा, ठीक है, प्रॉपर हम इसको क्योरिंग किए होंगे, मतलब इसका प्रॉपर से इस वॉल का प्रॉपर क्योरिंग किया गया और इसको लाकर यहाँ पे अटैच कर दिया गया। तो ऑब्वियसली बात है जो ट्रेडिशनल कॉन्क्रीटिंग से हम वॉल बनाते उससे इसका ज्यादा स्ट्रेंथ अच्छा होगा। अब इसको फिटिंग करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट जो मेरा मेथड है दैट इज सॉइल रीइंफोर्सिंग टेक्निक्स। सॉइल रीइंफोर्सिंग टेक्निक्स, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे सॉइल रीइंफोर्सिंग में कि अगर कोई, जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इस तरीके से, कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो सॉइल है मेरा इसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं है ताकि ये पूरा फॉर एग्जाम्पल 150 किलो न्यूटन का ये जो बिल्डिंग है इसका लोड लगेगा, ठीक है, लेकिन ये जो सॉइल है ये मान लीजिए कि इसका कैपेसिटी है 50 किलो न्यूटन का ही लोड लेने का, ठीक है, लेकिन हमको 150 किलो न्यूटन का बिल्डिंग, ऐसा बिल्डिंग बनाना है जिसका कि लोड 150 किलो न्यूटन होगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो सॉइल का कुछ तो हमको करना पड़ेगा ताकि सॉइल का स्ट्रेंथ बढ़ सके, सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बढ़ सके, ठीक है। उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉइल का रीइंफोर्समेंट करेंगे। हम अभी तक से पढ़ते आ रहे होंगे कंक्रीट का रीइंफोर्समेंट, हमने अभी जस्ट देखा हम क्या करते हैं, हम स्टील्स लगाते हैं, फाइबर्स लगाते हैं कंक्रीट का रीइंफोर्समेंट करने के लिए। उसी टेक्नोलॉजी से हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, सॉइल का रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, ठीक है। सॉइल का रीइंफोर्समेंट करने के लिए कौन कौन सा हम इक्विपमेंट या फिर कौन कौन सा हम मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। फिगर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो मटेरियल है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जियोसिंथेटिक्स है, ठीक है, ये जियोसिंथेटिक सॉइल पे बिछा रहा है। ये बेसिकली एक टेक्निक होता है सॉइल रीइंफोर्समेंट करने का, ठीक है, जिससे कि मेरा सॉइल का स्ट्रेंथ बढ़ सके। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 3 के बारे में। अब जैसे कि नेक्स्ट यूनिट में हम लोग आते हैं, उसमें देखेंगे क्या क्या हम लोगों को देखना है। यूनिट नंबर 4 का नाम है होइस्टिंग इक्विपमेंट। होइस्टिंग इक्विपमेंट, इसका मतलब क्या हुआ होइस्टिंग इक्विपमेंट का, किसी भी चीज को, जैसे कि एग्जांपल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो मैंने क्या बोला था, ऊपर किसी भी इंग्रेडिएंट को हमको होस्ट करना यानी ऊपर ले जाना,
होस्ट करना यानी ऊपर ले जाना, उसको हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। तो कौन कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग होस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे हम फिगर से भी देख के आप मतलब ओवरऑल अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल करें। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इससे भी हम होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इक्विपमेंट से भी हम क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, यानी अपने इंग्रेडिएंट्स को ऊपर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया होस्टिंग इक्विपमेंट में। नेक्स्ट है मेरा कन्वेइंग इक्विपमेंट। तो कन्वेइंग इक्विपमेंट में भी हम देख सकते हैं कैसा कैसा क्या होता है। जैसे कन्वे करना, किसी भी चीज को कन्वे करना यानी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेइंग। तो कन्वे कैसे करते हैं कंक्रीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक का, तो उसमें कौन कौन सा हम लोग मतलब मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे फिगर से हम देख सकते हैं कि यहाँ से कंक्रीट क्या कर रहे हैं, इस प्लेस से लेकर आ रहे हैं और इस प्लेस पे हम यहाँ पे कन्वे कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हैं बेल्ट कन्वेयर, बहुत बड़ा सा बेल्ट कन्वेयर है। यहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर मेरा बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली बात है, इट्स नॉट रियली पॉसिबल कि मतलब नॉर्मल वे में आदमी अपने सर पर लेकर जाए और उसको ट्रैवल कर पाए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेल्ट कन्वेयर लगा रहे हैं, जिससे कि जहाँ पे कॉन्क्रीट, यहाँ पे बैचिंग प्लांट है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वे हो रहा है एक जगह से लेकर दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा होना था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या हुआ, कॉन्क्रीट ट्रैवल किया, ठीक है। तो ये बेसिकली काम होता है मेरा कन्वेइंग इक्विपमेंट का। नेक्स्ट यूनिट नंबर जो मेरा 5 है उसका नाम है अर्थ मूविंग मशीनरी, ठीक है। अर्थ मूविंग मशीनरी, अर्थ मूविंग यानी अर्थ क्या हुआ, सॉइल, सॉइल को मूव करने के लिए कौन कौन सा मशीनरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे एक्सकवेशन इक्विपमेंट। एक्सकवेशन इक्विपमेंट, एक्सकवेशन हम लोग क्यों करते हैं, एक्सकवेशन हम लोग क्यों करते हैं, एक्सकवेशन हम लोग इसीलिए करते हैं ना, अगर जैसे कोई भी हमको बिल्डिंग बनाना होता है तो हमको ऑब्वियसली बात है उसका हम लोग फाउंडेशन देते हैं, फाउंडेशन बनाने के लिए हम लोग एक्सकवेशन करते हैं, ठीक है। तो एक्सकवेशन करने के लिए हम कौन कौन से, यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि एक्सकवेशन कर रहे हैं सॉइल का, तो कौन कौन से इक्विपमेंट का, कौन कौन से टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सारे टाइप के टूल्स के बारे में भी फिगर में दिया हुआ है। जब हम सिलेबस में पढ़ेंगे तो हम हर इक्विपमेंट के बारे में डिटेल में देखेंगे और देखेंगे हर जो मशीन होता है वो एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट होता है, ठीक है। फिगर देख के आपको ओवरऑल अंदाजा लग रहा होगा किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सॉइल को निकाल रहे हैं, मतलब एक्सकवेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेरा कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट। कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट, कॉम्पैक्ट करना किसी भी चीज को, यानी हम लोग सॉइल का, मतलब बेसिकली हम लोग सॉइल का किस तरीके से कॉम्पैक्शन करेंगे। सॉइल का कॉम्पैक्शन करना जरूरी क्यों होता है, सॉइल का कॉम्पैक्शन करना जरूरी इसीलिए होता है ताकि उसमें का जितना भी जैसे सॉइल होता है उसमें का जो भी मेरा एयर वॉइड्स हो वो एक्सपेल आउट हो जाए, ताकि मेरा जो सॉइल हो उसकी मेरी डेंसिटी मेरी बढ़ जाए, ताकि मेरा जो स्ट्रेंथ हो अल्टीमेटली सॉइल का वो बढ़ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का कॉम्पैक्शन करते हैं। अब कॉम्पैक्शन करने के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये ट्रक चल रहा है और क्या कर रहा है, मेरा जो सॉइल है उसको कॉम्पैक्ट कर रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे जो सॉइल है ये कॉम्पैक्ट कर रहा है। अब कौन कौन सा मेरा इक्विपमेंट है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वाइब्रेटिंग प्लेट इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे टैंपिंग रोलर इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे शीप फुट रोलर का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे स्मूथ रोलर का, ये देख सकते हैं ये मेरा कैसा है, स्मूथ रोलर है, ठीक है। ये मेरा कैसा है, उबड़ खाबड़ सा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शीप फुट रोलर। तो हम हर इक्विपमेंट के बारे में देखेंगे किसका कैसा मतलब चक्के का डिजाइन है, ठीक है, और कैसा कॉम्पैक्ट करता है। तो ये सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा है यूनिट उसका नाम है कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट्स। तो कौन कौन सा इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम लोग देखेंगे कि कॉन्क्रीट मिक्सिंग जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंक्रीट मिक्सिंग जो हम लोग करते हैं, हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा था कंक्रीट मिक्सिंग के बारे में। तो हम ये जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे जो हम लोग का होता है, यहाँ पे आप जब भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे देखेंगे हम इस तरीके का जरूर एक इक्विपमेंट देखते हैं कि कंक्रीट ड्रम मिक्सर जो मेरा होता है, जहां पर क्या होता है कि यहाँ पर जो कंक्रीट होता है हम इसमें क्या करते हैं, फिल करते हैं, फिर ये क्या करता है, ये रोटेट करता है, ठीक है। ये रोटेट करके क्या करता है, कंक्रीट को मिक्स करता है, फिर दूसरे साइड से हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मेरा एक ट्रेडिशनल मतलब इक्विपमेंट है मेरा कंक्रीट मिक्सिंग का, इसी का एडवांस मॉडल ये हो गया,
ठीक है। अब इसमें हम लोग एक्स्ट्रा से ये देखेंगे कि हम लोग जो कंक्रीट का मिक्सिंग कर रहे हैं हम लोग ट्रक में, तो किस तरीके से हम ट्रक में अगर हम मिक्सिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम फिगर भी देख सकते हैं। यानी हम इसमें बेसिकली समझेंगे कि ट्रक जो है वो रोटेट कर रहा है और उससे भी मेरा मिक्सिंग हो रहा है। या आप रोड पे भी आप देखते होंगे जहां पे भी कंस्ट्रक्शन होता है तो इस तरीके का ट्रक का मूवमेंट आप देखते रहते होंगे। नेक्स्ट जो मेरा है उसमें हम लोग देखेंगे स्टोन क्रशर्स के बारे में। स्टोन क्रशर्स के बारे में, स्टोन क्रश करना यानी जो भी मेरा स्टोन है उसको हम क्रश कर रहे हैं ताकि हमारा एग्रीगेट का फॉर्मेशन हो सके। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम लोग एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वही एग्रीगेट हम लोग कैसे लेकर आते हैं, हम क्या करते हैं, स्टोन को क्रश करके लेकर आते हैं। तो कौन कौन से टाइप का स्टोन क्रशर इस्तेमाल होता है, जैसे फिगर से हम यहाँ पे समझेंगे। ओवरऑल देखिए पूरा का पूरा ये यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं स्टोन यहाँ से जा रहा है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पे क्रश हो रहा है। अब इसको यहाँ पे हम बेसिक एक फिगर से समझेंगे कि देखेंगे यहाँ पे ये जो मेरा क्रशर है ये डिफरेंट डिफरेंट साइड ऑफ एग्रीगेट तोड़कर यहाँ पे दे दिया। ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, ये पूरा का पूरा मेरा जो है ये क्रशर है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट हमको दिया है, जिस भी डिजायर्ड शेप का हमको चाहिए, जिस भी डिजायर्ड साइज का हम लोग को चाहिए वो स्टोन क्रशर हम लोग को क्रश करके देता है। ये फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। अब अदर में हम लोग यूनिट नंबर 7 में जैसे देखेंगे मिसलेनियस इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट। ठीक है। और भी कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है बेसिक जो उसके अलावा इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। और जो हमारा लास्ट यूनिट है उसका नाम है इक्विपमेंट मैनेजमेंट। यानी ऑब्वियसली बात है अगर जितना भी हम इक्विपमेंट लेकर आए, ठीक है, वो इक्विपमेंट का हमको प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। अगर वो खराब होते जाएगा हमको 2 के जगह 4 इक्विपमेंट लाना पड़ेगा। तो मेरा मेन मकसद क्या था इक्विपमेंट इस्तेमाल करने का, कि मेरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो सके। लेकिन हम उसका अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमको ज्यादा इक्विपमेंट लाना पड़ेगा, कॉस्ट अल्टीमेटली मेरा बढ़ जाएगा, तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो हम जितना भी इक्विपमेंट लाएंगे उसका किस तरीके से हम मेंटेनेंस करेंगे उसके बारे में हम टोटल देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये बेसिक था हमारा ओवरऑल कि क्या क्या हमने सिलेबस पे देखा। अगर आप बुक के बारे में बात करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे मतलब कौन कौन से बुक हम लोग रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं आर सत्यनारायणा की बुक होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं आर के यादव का बुक हम रेफर कर सकते हैं उसको पढ़ने के लिए। ठीक है। तो ये बेसिक था हमारा एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट के बारे में। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग का जब नेक्स्ट यूनिट आएगा उसमें हम यूनिट बाय यूनिट मतलब हर यूनिट को एक एक करके अच्छे से प्रॉपर वे में समझेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।